Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So this is going to be the biggest hiring, especially for 26 pass out student. अब यहाँ पे DSC and SP hiring हो रही है for the Infosys and this is completely off campus. तो आप किसी भी कॉलेज की हो, if you are a BTech student, if you are in IT, then 2026 के pass out students you all can apply. एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज दे आर ऑफरिंग वेरी नाइस। तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर हायरिंग प्रोसेस एंड साथ ही साथ रोड मैप की बात करेंगे सो दैट all the things to you will be clear. Now here you can see this is the job update. This is specially for 26 pass out students, right? That all talent full stack developer के लिए यहाँ पे hiring हो रही है for 2026 pass out students. At Infosys we continue to build world-class digital talent to power the future, and this is for 26 graduate batch who are eager to begin their journey. Now there is hiring for these roles. Here you can see specialist programmer L3 role. So L3 role के लिए as a fresher they are giving 21 LPA, जो कि बाकी companies अभी के लिए तो इतना offer नहीं कर रही हैं, right? If we compare with other companies like TCS and all, so here you can see this is the best part. नेक्स्ट है L2 प्रोग्रामर जो कि 16 LPA ऑफर कर रही है। L1 के लिए अगर आप सिलेक्ट होगे तो 10 LPA प्लस 1 लाख आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। सो दीज आर द 3 रोल्स इन द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड द नेक्स्ट विल बी डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर दैट इज DSE रोल। नाउ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के केस में द सैलरी विल बी 6.25 LPA एंड साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 75,000 का। सो हियर यू कैन सी द कंपेंसेशन एंड रोल्स आर वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि आपको कैसे अप्लाई करना है एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, राइट? सो सी हियर यू कैन सी यहाँ पे असेसमेंट है और उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। सो दिस इज ओनली फॉर 26 पास आउट स्टूडेंट। अगर आपने BE BTech ME MTech या MSc MCA करी है और साथ ही साथ अगर आपने MSc करी है जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BSc प्लस MSc का, तो उस केस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो आपकी ब्रांचेज है वो होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, IT, डेटा साइंस, AIML, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ECE, EEE एंड कोई भी रिलेटेड ब्रांच जो कि CS और IT से रिलेट करती है, राइट? एंड आपकी सिंपल एवरेज अपनी सारे सेमेस्टर्स की आपने बतानी होगी इन द फॉर्म। नाउ हियर यू कैन सी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का होने वाला है 4 मई, राइट? सो आप प्लीज इससे पहले तक अप्लाई कर देना। अभी आपको वीडियो दिख रही है तो अभी अप्लाई कर देना। अप्लाई का लिंक यहाँ पे प्लस हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर कर दिया है। फाइन, अब पहले देख लेते हैं कि अप्लाई करने का लिंक क्या है एंड देन वी विल मूव टू द पार्ट कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सो सी सबसे पहले दिस इज द लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हो सो मेक श्योर कि आप ये सारी डिटेल्स अपने साथ में रखो, अपनी फोटो क्लिक करके या PDF फॉर्मेट में अपने पास रखो सो दैट आप साथ साथ यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो आपको अपना नेम, ईमेल ID, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज रोल नंबर, योर फोटोग्राफ, योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए एंड आप एकदम क्लियरली विजिबल होने चाहिए। देन योर रेज्यूमे, अगर आपको रेज्यूमे बनाना है या आपको है कि कैसे बनाए उसका टेम्पलेट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रेज्यूमे लिख देना, वी विल प्रोवाइड यू द टेम्पलेट। द नेक्स्ट इज द एजुकेशन डिटेल। अगर आपने 10th करी है तो आपका पास आपकी 10th की DMC सर्टिफिकेशन होने चाहिए एंड योर 12th एज वेल। देन योर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इफ एप्लीकेबल, देन योर ग्रेजुएशन, इफ यू आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन दैट्स वाई इफ एप्लीकेबल लिखा है, राइट? एंड इसके अलावा आपकी कुछ बैकग्राउंड डिटेल जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, अपना कॉलेज का ID कार्ड होना चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, राइट? सो दीज आर द डिटेल्स दैट आर यूज्ड। नाउ here you can see for candidates shortlisted for interview process, your facial image captured during interview, facial image captured during protected assessment were applied face। so basically हो क्या रहा है, जब आप ये assessment दोगे इस assessment में आपका वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही ऑन रहने वाला है। तो और जब आप इंटरव्यू दोगे उस टाइम पे भी आपका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन रहेगा, तो डेफिनेटली दोनों फेसेस को मैच किया जाएगा। AIML बेस्ड फेशियल एनालिसिस रिजल्ट निकाले जाएंगे। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां से ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगा कि आपकी यहाँ पे चीटिंग हो रही है। सो प्लीज मेक श्योर कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एग्जाम एकदम ध्यान से देना। और जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज होगी दैट विल बी कि आपका आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट चेक की जाएगी, राइट?
उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा एंड ऑल दीज थिंग आप इसे रीड कर सकते हैं ऑल द डिटेल्स। एंड इसमें देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड क्लिक ऑन द एक्सेप्ट बटन। अब आप जैसे ही करेंगे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड फॉर्म आ जाएगा जिसमें वन वन करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर देना। कोई भी डाउट होगा प्लीज डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द असेसमेंट पार्ट कि अब वो इतना अच्छा पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, सो व्हाट आर द असेसमेंट। सो हियर यू कैन सी कि टोटल आपके पास इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। आपका 3 आवर का असेसमेंट होगा, दैट इज द फर्स्ट असेसमेंट, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द राउंड, सो हियर यू कैन ऑल्सो सी फर्स्ट इज द ऑनलाइन वर्चुअल असेसमेंट जिसमें 3 आवर 3 क्वेश्चंस होंगे, बोथ आर द डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। द नेक्स्ट विल बी इन पर्सनल असेसमेंट, राइट। ये आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपको उनके डिजाइन सेंटर्स पे जाके देना होगा, जो भी आपका नियर बाय लोकेशन होगा वो आप फॉर्म में बता देंगे फिल करके, आपके पास फॉर्म आएगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल कॉल यू। Right. Each round is 3 hour long and include programming challenges of various difficulty. तो each round मतलब first round और second round as well. Second round जो in personal होगा वो भी 3 hours का यहाँ पे कहा गया है कि होगा। इंटरव्यू में भी आपसे कोडिंग क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जिस भी टेक स्टैक पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपकी कोर फंडामेंटल नॉलेज है वो सब कुछ चेक की जाएगी। सो सेकेंड राउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट राउंड तो डेफिनेटली आपको क्लियर करना होगा, then only you can go to the second round. Now here you can see in the first round, let's talk about the first round for now. In the first round, जो first question होगा that is of 20 marks, then 30 marks and then 50 marks. अब इसकी difficulty भी ऐसे increase हो रही है. So this is a easy to medium level question, right? But अभी के scenario में अगर मैं बताऊं तो अब because competition is high तो ये medium रहता है. This is medium to hard level question and this is completely hard level question. अब इसमें सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, सो सी जो इजी लेवल क्वेश्चन होगा वो सर्चिंग, सॉर्टिंग, एरे, स्ट्रिंग और जो भी हमारे पास फेमस एल्गोरिथम है उन सब एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उनका यूज करके हम इन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई कैन से दीज टॉपिक्स यू नीड टू कवर। द सेकेंड वन विल बी द मीडियम लेवल क्वेश्चन जिसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी रिकर्जन या बैक ट्रैकिंग, इन टॉपिक से आपको उसे सॉल्व करना होगा, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टेंट्स रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दैट विल बी हाई ओनली। इट मीन्स कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी सारे टेस्ट केसेस पास होंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन हम प्रीवियस लास्ट 2 ईयर से देख रहे हैं, हमेशा ट्रीज एंड ग्राफ से ही आ रहा है। तो प्रीवियस टू प्रीवियस दिगिस्त्रा एल्गोरिथम से रिलेटेड ग्राफ क्वेश्चन था एंड ट्रीज में भी बाइनरी सर्च ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे बीएसटी से। सो दिस यू हैव टू कवर। अब इसमें भी अगर आप कहोगे हम क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करें, तो पहले तो आपको फंडामेंटल करना होगा, राइट। अगर आपको फंडामेंटल्स ही नहीं पता है, लेट्स से आपको ट्रीज एंड ग्राफ के फंडामेंटल नहीं पता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं कर सकते हो। वंस दिस इज डन देन यू कैन मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। अब क्वेश्चंस के लिए पहले आप इजी टू मीडियम सॉल्व करेंगे, दिस इज फॉर द प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली हार्ड पे मूव करोगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड आफ्टरवर्ड्स आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इन्हीं हार्ड क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इस एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम दिस, बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहता है। सो मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन को टेकल कर पाए, राइट। कभी भी डायरेक्ट लीड कोड का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑनलाइन मिल जाएगा, नो। हमेशा आपको एक ऐसा क्वेश्चन फाइंड आउट करना होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा दैट विल बी अ न्यू क्वेश्चन एंड एग्जिस्टिंग क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कुछ ट्विस्ट डाल दिया, फाइन। सो आई होप यू गेट इट। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली आप लीड कोड प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये यू कैन सी लीड कोड 150 सीरीज भी अगर आप करते हो तो यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड मोस्टली सब क्वेश्चंस कवर है, तो यहाँ से आपका इजी और मीडियम वाला पार्ट हो जाएगा। बट डेफिनेटली ट्रीज एंड ग्राफ के लिए आप स्पेशली फिल्टर लगा के इन्फोसिस का ये वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रिपरेशन आप हमारे साथ करें, तो उस केस में यू कैन ज्वाइन अस विद अवर बैच दैट इज संकल्प 7.8 जो कि 26 और 25 के लिए। एंड अगर आप 27 पास आउट स्टूडेंट है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप बैच में एनरोल कर लो, बिकॉज अगर आप एनरोल कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए आने वाले टाइम में जब टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी सब कंपनीज आएंगी, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट।
एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, 26 बैच के लिए अभी यहाँ पे हम देख सकते हो कि मोक ऑल इंडिया मोक टेस्ट, तो हम हर वीकली मोक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, प्लस इसके अलावा और भी मोक टेस्ट होते हैं जो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन कंपनी स्पेसिफिक, हर एक कंपनी लाइक इन्फोसिस, एससी, डीएससी, एसपी, इन सब के एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हियर यू कैन सी फोल्डर्स बना दिए, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, रोल प्रिपरेशन की वीडियोस भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एंड साथ में एक पूरा रोड मैप भी है। सो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू जब आप इस कोर्स को चेकआउट कर लेंगे, राइट? तो प्लीज चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।